जय श्री कृष्ण। गोपाष्टमी का पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 2025 में गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर गुरुवार अर्थात आज ही के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की भी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक दिवस गौ माता की सेवा पूजा करनी ही चाहिए, कम से कम प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को खिलानी ही चाहिए, परंतु गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को गायों को चराने के लिए पहली बार भेजा था, जब वे दोनों पांगाड़ उम्र 6 से 10 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे थे। और इस प्रकार इस विशेष दिन से उन्होंने गायों को चराने का आरंभ किया और इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गायों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यंत प्रिय है, इसीलिए वे गोपाल के नाम से भी जाने जाते हैं। अतः इस दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाए तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज के पावन दिन गोपाष्टमी कथा का श्रवण करते हैं और कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय ऋषियों ने सुज्जी से कहा कि हे सुज्जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी क्यों कहते हैं और इसका क्या महत्व है। तब सुज्जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, गोपालक भगवान श्री कृष्ण इसी तिथि को ही गोप गोपियों के साथ पहली बार गायों को चराने के लिए वन में गए थे, इसीलिए इस तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। गौ का पालन करने व उनकी रक्षा करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। इस संदर्भ में मैं एक कथा बताता हूँ, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने ग्वालों के बछड़ों को 1 माह तक गुफा में छिपा दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी योग शक्ति से ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गायों को उनके बछड़े व माता पिता को उनके ही बच्चे लगते थे। अब यह देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसी माया है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु इस सृष्टि के पालनहार परम पुरुषोत्तम है। अतः 1 मास के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और सभी गोप ग्वालों को वापस लौटा दिया। इस प्रकार सुज्जी कहते हैं कि हे ऋषियों, गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन करने व उनकी परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के पीछे चलना चाहिए। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके पापों का निवारण हो जाता है। और गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में उनके खुरों की धूलों को सिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से भी जन्मों जन्म के पाप कर्मों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोदान करने, गायों की सेवा करने से वैकुंठ में वास मिलता है। तो यह थी आज की हमारी गोपाष्टमी की कथा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें और तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें। उसके पश्चात गौ माता को स्नान करवाकर उन्हें हल्दी, चंदन, रोली और फूलों से सजाएं और गौ माता के सींगों पर हल्दी का तिलक लगाएं और गले में पुष्पों की माला पहनाएं। तत्पश्चात दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें और उन्हें गुड़, हरा चारा, फल अर्पित करें। उसके पश्चात गौ माता की परिक्रमा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही गौशाला की भी कम से कम 7 बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। और फिर गोधूली बेला में गायों को गौशाला से वापस लाते समय भी उनका पूजन किया जाता है और गौशाला में दीपदान किया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन गौ माता की सेवा करने वाले ग्वालों या ब्राह्मणों को भोजन करवाने की भी परंपरा है। अब कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन गौ माता की पूजन के साथ ब्रह्मचारी श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में गायों को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। गोपाष्टमी पर गायों की सेवा और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य आता है। तो इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की भी पूजा करने से हमारे जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है।
तो यह थी आज की हमारी गोपाष्टमी की कथा तथा इस दिन गौ माता की पूजा करने की विधि। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।